नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह की जो बीमारी है उस वो क्यों होती है और उसके पीछे कौन कौन सी वजह होती है। यानी जो कारण होता है मधुमेह के होने का, वो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से मधुमेह हो सकता है या मधुमेह का रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्तों, मधुमेह के पीछे जो कारण है वो प्रमुख रूप से मूल रूप से यही कारण है। अगर हेरिडिटरी है, किसी के परिवार में जिससे खून का रिश्ता है, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, जिससे खून का रिश्ता है, अगर डायबिटीज मेलाइटस है, उनके अंदर शुगर की बीमारी है, तो उस व्यक्ति को खतरा ज़्यादा है, उसको होने का खतरा ज़्यादा है। मोर देन 60% ये चांसेस है कि उसके अंदर ब्लड शुगर उसके जीवन में हो आ जाए। दूसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है ओबेसिटी। अगर आपका वजन नियंत्रित नहीं है, वजन बहुत ज़्यादा है, बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो आपको शुगर होने का खतरा ज़्यादा है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है सेडेंट्री लाइफ हैबिट। अगर आप आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं और एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपको होने का खतरा ज़्यादा है। चौथा जो कारण होता है, अगर आपको ओवर ईटिंग हैबिट है, अगर आपको आवश्यकता से ज़्यादा खाने की खाने की इच्छा रहती है, खाते हैं और लगातार ये काम कर रहे हैं, तो आपको शुगर हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप खाने पीने में अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जैसे चावल, आलू, मीठा, मिठाई अगर आप ज़्यादा लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, कैंडी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं, रेड मीट का सेवन करते हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, या कोई भी इस तरह की ड्रग एडिक्शन की अगर आपको आदत है, तो भी आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। दोस्तों, छठवां जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आप बहुत ही तनाव में रहते हैं और बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं, तो भी आपको शुगर होने का खतरा ज़्यादा है। सातवां जो कारण होता है वह है दोस्तों अनिद्रा। अगर आप नींद बहुत कम लेते हैं, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में सोते नहीं हैं, पर्याप्त समय तक नहीं सोते हैं, आराम नहीं करते हैं और ओवर वर्क या ओवर एक्सर्शन लेते हैं, तो आपको डायबिटिक होने का खतरा ज़्यादा है। दोस्तों, इसके अलावा जो आठवां कारण होता है वह है अगर कोई अन्यत्र बीमारी है आपको, जैसे आपको आर्थराइटिस है, अस्थमा है, आपको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या कोई इस तरह की बीमारी है जहां आपको कार्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, तो आपको होने का खतरा ज़्यादा है। अगर आपको किसी तरह का कोई ऐसा सीवियर इन्फेक्शन है जिसके लिए बहुत लंबे दिनों तक आपको एंटीबायोटिक पे रहना पड़ता है, या डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको होने का ये खतरा ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मूल वजह है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है। दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हम अपने खान पान, अपने रहन सहन का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो खतरा हो सकता है। एक सवाल मन में आता है कि क्या हेरिडिटरी एकदम फिक्स है कि अगर हेरिडिटरी है तो होगा ही होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेरिडिटरी है, स्ट्रांगली पॉजिटिव होने के बाद भी अगर आप चाहें तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, आजीवन नहीं होगा। आप पूरी तरह से डायबिटीज को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने तरह का डायबिटीज मेलाइटस होता है, और साथ ही इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें कि डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है, समय रहते कैसे पहचानें। नमस्कार दोस्तों।